नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सबका बहुत अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को लाइक करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो विशेष तौर से बनाया गया एक वीडियो है और इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 51 प्रश्नों को लिया गया है। और ये जो 51 प्रश्न हैं वो अपने आप में मोस्ट हैं और बहुत सी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना कब की? तो डॉक्टर ग्रियर्सन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसकी रचना है वो सन 1888 में की, यानी ये प्रकाशित है वो 1888 में हुई थी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेखक के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का वैज्ञानिक प्रयास हुआ? तो ये डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का वैज्ञानिक प्रयास हुआ और पुस्तक का नाम हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं। अगला है, मिश्र बंधु विनोद में कितने हजार कवियों का परिचय दिया गया है? तो मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का जो इतिहास है और ये मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है, तो इसमें 5000 कवियों का परिचय दिया गया है। और आचार्य रामचंद्र जी जो शुक्ल हैं उन्होंने भी कवियों का जो परिचय है उनका आधार है वो भी मिश्र बंधु विनोद ही है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों का जो परिचय है वो किस रचना से लिया है? तो ये मिश्र बंधु विनोद से लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य की पुस्तक है और उसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास और ये 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने। अगला है, गार्स दत्तासी के इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन कब हुआ? तो गार्स दत्तासी की फ्रेंच भाषा में लिखित पुस्तक है ये इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये प्रथम खंड का प्रकाशन है वो 1839 में हुआ। प्रथम खंड का प्रकाशन 1839 में और दूसरे खंड का प्रकाशन 1847 में हुआ। अगला क्वेश्चन अपना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी भाषा का उद्भव कौन से शताब्दी मानते हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं वो हिंदी भाषा का उद्भव है वो 7वीं शताब्दी मानते हैं। और इन्होंने ही प्रारंभिक हिंदी को पुरानी हिंदी नाम भी दिया था। पुरानी हिंदी नाम से संबंधित कोई प्रश्न आए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने को करना है। भारतेंदु काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो भारतेंदु काल का समय है वो 1857 से 1900 तक माना जाता है। 1857 से 1900 तक का माना जाता है। द्विवेदी काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी काल है वो 1900 से लेकर 1918 तक 1918 तक माना जाता है। छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो छायावाद का समय है वो 1918 से लेकर 1938 तक माना जाता है। छायावाद का समय है वो 1918 से लेकर 1938 तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो प्रगतिवाद का समय वो 1938 से 53 तक माना जाता है। और प्रयोगवाद की शुरुआत है वो 1943 से हो चुकी थी, प्रथम तार सप्तक से, यानी तार सप्तक से हुई थी। तो प्रयोगवाद भी साथ चल रहा था और साथ ही साथ प्रगतिवाद भी साथ चल रहा था। तो प्रगतिवाद है वो 1953 तक चला और प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में आगे के संपादन में जो सप्तक निकला उसे मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया था। तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल क्यों रखा? यानी उन्होंने वीर गाथा काल नाम क्यों रखा? आदिकाल ही रख देते, लेकिन उन्होंने
लिखा कि वीर गाथाओं की रचनाओं की भरमार है, तो और इसीलिए उन्होंने वीर गाथा काल रखा। तो वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा, क्योंकि उस काल में ज़्यादातर रचनाएं हैं वो वीर गाथाओं से संबंधित पाई गई, तो वीर गाथा काल नाम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम क्या दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीज वपन काल अथवा प्रारंभिक काल नाम दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीज वपन काल अथवा प्रारंभिक काल नाम दिया। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, अलंकृत काल का नाम दिया। डॉक्टर रसाल ने रीतिकाल का क्या नाम दिया? तो डॉक्टर रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया। तो डॉक्टर रसाल ने रीतिकाल का नाम है वो कलाकाल दिया, यानी कलाकाल कहा। नेक्स्ट प्रश्न अपना, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा? तो उन्होंने श्रृंगार काल कहा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया। अगला अपना क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दो नाम दिए, चारण काल अथवा संधि काल। तो दोनों को उन्होंने अलग अलग समय में भी बांटा, चारण काल और संधि काल। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद, ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर सत्येंद्र का है। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपची लाए रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, नायनार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नायनार संतों की संख्या 63 मानी जाती है और आलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। नायनार संतों की संख्या 63 और आलवार संतों की संख्या मानी जाती है 12। अपना अगला प्रश्न है, किन काव्यों का नामकरण नायिका के आधार पर किया गया है? तो सूफी काव्य, सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं, उनका नामकरण नायिका के आधार पर किया गया है। तो जितने भी सूफी काव्य हैं उनका लगभग का नाम है वो नायिका के आधार पर किया गया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में किन छंदों का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में दोहा चौपाई छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। सूफी कवियों का प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस की उसमें प्रधानता है और उसके भी वियोग पक्ष को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, यानी श्रृंगार का भी वियोग पक्ष है उसको प्रधानता ज़्यादा दी गई है। अगला प्रश्न अपना है, राम भक्ति शाखा में किस संत को युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है? राम भक्ति शाखा में रामानंद को युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। तो रामानंद जी हैं, उनको राम भक्ति शाखा में युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। कवितावली रामायण किसने लिखी? ये एक नया प्रश्न है। तो महंत रामचरण दास ने कवितावली रामायण लिखी। तो कवितावली रामायण, कवितावली आधा नाम कवितावली है वो तो है, तुलसीदास की रचना का भी नाम है और आगे रामायण और जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिए कि ये महंत रामचरण दास ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राम स्वयंवर की रचना किसने की थी? राम स्वयंवर की रचना रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने की थी। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने की थी राम स्वयंवर की रचना। रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचरित चिंतामणि है वो रामचरित उपाध्याय के है। तो ये प्रश्न भी अपने आप में अलग है, रामचरित चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसके लिए और किसने कहा है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और तुलसीदास जी के लिए कहा है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के लिए कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कृष्ण के चरित्र को लेकर सुंदर गीतों की रचना किस काव्य में की है? तुलसीदास जी ने कृष्ण के चरित्र को लेकर सुंदर गीतों की रचना किस काव्य में की है? तो ये कृष्ण गीतावली है और उसमें कृष्ण के चरित्र को लेकर सुंदर सुंदर गीतों की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मतीराम ने ललित ललाम की रचना किसकी आज्ञा से?
मतीराम ने ललित ललाम की रचना किसकी आज्ञा से की? तो ये राजा भंवर सिंह की आज्ञा से उन्होंने ललित ललाम की रचना की। मतीराम की रचना है ललित ललाम और उनकी रचना है वो राजा भंवर सिंह की आज्ञा से की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आदेश से की? तो जगत विनोद पद्माकर जी की रचना है और ये जो रचना है इसको राजा जगत सिंह के आदेश से लिखा उन्होंने। पद्माकर जी ने जगत विनोद की रचना राजा जगत सिंह के आदेश से की। केशवदास ने किसकी आज्ञा से रसिक प्रिया का निर्माण किया, यानी रसिक प्रिया की रचना की? तो केशवदास ने रसिक प्रिया है वो राजा इंद्रजीत सिंह की आज्ञा से रसिक प्रिया नाम की रचना लिखी, राजा इंद्रजीत सिंह की आज्ञा से। रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध कवियों के नाम हम देख लेते हैं। पहला है चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरे मतीराम, तीसरे नंबर देव, भिखारीदास, भूषण, पद्माकर। तो ये जितने भी कवि हैं वो कौन से कवि हैं? एक बार प्रश्न पुनः देख लीजिए। रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। तो चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, देव, भिखारीदास, भूषण और पद्माकर। अगला प्रश्न है रीतिसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिसिद्ध कवियों में बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और सेनापति। अगला है रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए। तो रीति मुक्त कवियों में बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, ये जो कवि हैं वो रीति मुक्त हैं। रीतिकाल के वीर रस के कवियों के नाम बताइए। तो रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं उनमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं भूषण, ग्वाल, सूदन और चौथा नाम है जोधराज। ग्वाल, भूषण, सूदन और जोधराज। अगला प्रश्न अपना, रीतिकाल में किन किन कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया? तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण चिंतामणि त्रिपाठी ने, भूषण ने और उसके बाद मतीराम ने, भिखारीदास ने। तो चार हैं, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और भिखारीदास। अगला प्रश्न है कबीर दास जी ने आत्मा को किस रूप में चित्रित किया है? विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है। विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित किया है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लो। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लो। ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन सूरदास जी के लिए कहा गया है और गोस्वामी विठलनाथ द्वारा कहा गया है। सूरदास जी के लिए कहा गया है और गोस्वामी विठलनाथ द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, तुलसीदास की गीतावली काव्य में तुलसीदास का गीतावली काव्य कितने खंडों में विभाजित है? तो तुलसीदास जी का गीतावली काव्य है वो 7 खंडों में विभाजित है। तुलसीदास जी का गीतावली काव्य 7 खंडों में विभाजित है। तुलसीदास जी की किस रचना को भक्ति रस का ग्रंथ कहा जाता है? भक्ति रस का ग्रंथ, तो ये विनय पत्रिका को कहा जाता है। भक्ति रस का ग्रंथ विनय पत्रिका को कहा जाता है। तुलसीदास जी की रचना कवितावली में कितने कांड हैं? तो ये 7 कांड हैं या 7 खंड हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका नामक रचना की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जी की विनय पत्रिका रचना है उसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। तुलसीदास की किस रचना में ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा का मेल है? तो तुलसीदास जी की किस रचना में ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा का मेल है? तो ये कवितावली नामक रचना है और इसमें ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं का मेल है। मीरा की भक्ति कौन से भाव की है? तो मीरा की भक्ति है वो माधुर्य भाव की है, माधुर्य भाव की भक्ति है ये। अगला प्रश्न है सूरदास की भक्ति कौन से भाव की है? तो सूरदास की भक्ति है वो सख्य भाव की है, यानी भगवान को उन्होंने सखा माना है। तुलसीदास की भक्ति कौन से भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। और अब जो 2 प्रश्न हैं वो आपके कमेंट के प्रश्न हैं और जो बहन ने कमेंट में लिखे थे तो उन कमेंट के प्रश्नों को हम देखते हैं। राम भक्ति शाखा के किस संत ने सव सुखी शाखा का प्रवर्तन किया? तो कमेंट का प्रश्न, राम भक्ति के किस संत ने सवसुखी शाखा का प्रवर्तन किया? तो ये रामचरण दास जी है। रामचरण दास जी ने इसका प्रवर्तन किया।
रामचरण दास जी ने। अगला है तत्सु की शाखा का प्रवर्तन करने वाले संत कवि कौन थे। तत्सु की शाखा का प्रवर्तन करने वाले संत कवि कौन थे। तो तत्सु की शाखा का प्रवर्तन करने वाले संत कवि जीवाराम थे। और पिछले वीडियो में एक प्रश्न था और उसमें प्रश्न ये था कि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि उन्होंने तुलसीदास को कहा है। जबकि प्रश्न इस प्रकार से बोला गया, यानी उल्टा बोला गया था और उस समय जो है वो सही रूप से प्रकट नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है कि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहा था। तो वो प्रश्न भी आप ने पढ़ा है तो उसको करेक्शन कर लें, पिछले वीडियो में था। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और एक दोस्तों है कि शायद रीट की भर्ती आने वाली है, तो रीट के पाठ्यक्रम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप या करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि उसी से संबंधित वीडियो भी आपके लिए बनाए जा सकें, अपलोड किए जा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप के लिए रीट के वीडियो भी उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।